A very good morning to all of you. Again, we are here to discuss about more parameters of stress. So, in our previous videos, we have discussed about the definition of stress. We have discussed about the symptoms of stress. So now here we are going to focus on a very important aspect of stress. That is, can stress be useful? Can stress give us positive results? Very strange. But the answer is yes. Because we can classify stress into two types. One is good stress, other is bad stress. अब जो गुड स्ट्रेस है उसको यू स्ट्रेस कहा जाता है. यू स्ट्रेस मीन्स when we feel excited, when we have enthusiasm. एग्जाम्पल लेकर बात करें, हमने सुबह मान लीजिए किसी बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी के लिए जाना है. So what we will plan that we have to get up at this time. हम इतने बजे उठेंगे और इतने बजे हमने तैयार होना है. फिर इतने बजे की मान लीजिए हमारी फ्लाइट है, तो हमने एयरपोर्ट भी जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए. तो आपका जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा और उसकी जो एंग्जाइटी है, जो एक्साइटमेंट है, वो सारी की सारी आपको उसके लिए मोटिवेट करेगी. वो आपके लिए एक मोटिवेटर के तौर पे काम करेगा. इसके अंदर भी आपकी पल्स जो है उसका जो रेट है वो हाई होगा और हार्मोन्स की सर्ज भी होगी, लेकिन इसके बीच में कोई भी थ्रेट या फियर नहीं होगा. अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया जाए इनको तो हमारा सारा किस्सा ही पलट जाएगा. दूसरी टाइप जो स्ट्रेस की नेगेटिव है वो है बैड स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डी स्ट्रेस. अब इसको अगर हमने समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा थ्रेशोल्ड आता है. स्ट्रेस होना जरूरी है. एक थ्रेशोल्ड तक हम चले गए, हमने उसको ओवर थिंक कर लिया, हमने उस एंग्जाइटी को वरी में चेंज कर दिया. एंग्जाइटी एंड वरी और थिंकिंग एंड वरिंग दो अलग अलग बातें हो गई. एक ही ट्रैक के ऊपर है लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे. आपने अपनी प्रमोशन के लिए compete करना है और आपने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना है, वहां पे आपने सक्सेसफुल होना है, उसमें आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें आपने सक्सेस अचीव करनी है. वो सारी एग्जांपल्स हमारी यू स्ट्रेस की हैं. तो इसका बेनिफिट ये है कि इट कीप्स अस फीलिंग अलाइव एंड एक्साइटेड अबाउट लाइफ. तो इसको हमने सोचना इस तरीके से है कि हम डी स्ट्रेस को यू स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लें, तो वो बड़ी एक कमाल की बात हो जाएगी. एक बड़ा कमाल का हमारा उसका सिचुएशन बन जाएगी. अब उसमें क्या है कि आपने उसको सोचना कैसे है, हाउ यू हैव टू थिंक इन दैट वे. गुड स्ट्रेस is bad for you if you experience too much of it. अब उसमें क्या होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है हमारा वो हमको नेगेटिव साइड के ऊपर ले जाएगा. और अगर हमने बैड स्ट्रेस को मींस डी स्ट्रेस को यू स्ट्रेस में मींस गुड स्ट्रेस में चेंज करना है तो आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये और बड़े कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं. तो वो आपको शिफ्ट जो है वो जिसको हम कह रहे हैं टर्न ओवर करना है हमने, वो कैसे करेंगे. हमारे पास कोई एक मान लीजिए थ्रेटनिंग आ गई है, हमारे पास कोई इस तरह की अवस्था आ गई है हमारे सामने कि जो हमको डिस्टर्ब करने वाली है. तो अब आप उस थ्रेटनिंग को, अपनी सोच को बदलिए, आप उस थ्रेटनिंग को चैलेंज के तौर पे ले लीजिए.
चैलेंज के तौर पे लेंगे तो क्या होगा, तो आपके अंदर उस चीज़ की एक एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर उस चीज़ की एक एंथुसिज्म आ जाएगा कि इस चीज़ को मैंने अचीव करना है। होता क्या है, हम एक फियर अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं कि अगर ये ना हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो इफ एंड बट का हम एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप को एक्सक्यूज करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो होता क्या है कि वो जो चैलेंज है वहाँ पे एनर्जी लगती नहीं है हमारी, क्योंकि फियर फैक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो हमारे पास जो फोकसिंग ऑन द रिसोर्सेज वी आर हैविंग टू मीट दैट चैलेंज एंड सीइंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ए सिचुएशन, reminding yourself of your strengths, having a positive mindset, अगर आप इस प्रकार की सोच लेकर चलेंगे तो आपका डी स्ट्रेस जो है वो यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हो गई तो आपका यू स्ट्रेस उस थ्रेशोल्ड को पार ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को डिफाइन कर लिया, आपने उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ले आए हो कि आपने हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव उसकी आउटपुट्स देखनी है, पॉजिटिव तरीके से आपने उसको हमेशा परसीव करना है, तो आपको वो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाली बात डिस्कस पहले दूसरे वीडियोस में भी करी थी, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन होने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच फर्म अबाउट योर डिसीजंस, फर्म अबाउट योर विल पावर एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारी लाइफ के अंदर आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्ट्रेस है वो बड़ा डिफाइंड होके काम करेगा, गुड स्ट्रेस रहेगा, वो पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा। सुबह हमने सपोज कर लो, मैं वो एग्जांपल दे रहा था आपको पहले, हमने सुबह सपोज कर लो 9 बजे हमारे स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में पहुंचना है, तो क्या उसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे? हम प्लानिंग करेंगे। अब हम कहें जी वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस नहीं है, वो सोच है, वो एक प्लानिंग है जो उस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए काम आती है। तो वो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो करना क्या है, हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमने अपने आप को एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर फोकस करना है कि हमने ये काम करना है। अब इसके लिए हमको क्या इनपुट चाहिए। दूसरा चाहे आपको ये कहता रहे कि आप चिंता कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आप ये हो, आप वो हो, बट दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आप सिंसियरली किसी काम को करोगे, अगर आप डिवोशन और डेडिकेशन के साथ काम को करोगे, आप सक्सेसफुल भी होगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैरी करना पड़ेगा। और वही स्ट्रेस जो है दैट इज यू स्ट्रेस, एंड दैट इज द ओनली स्ट्रेस विच इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस। इट इज वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल। आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से सोच के अप्लाई करके देख लीजिए और आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देती है। और अगर हम दूसरे स्ट्रेस की बात करें जो हमारा डी स्ट्रेस है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी फिर एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर हमारा फियर फैक्टर आ जाता है, हमारी वरी आ जाती है, हमारा एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, और एक उसके अंदर हमारा ग्रीड भी होता है कि जो मेरे पास है कहीं वो मेरे से लूज ना हो जाए, वो मेरे से कोई लेकर ना चला जाए, मेरे से वो उस चीज़ का नुकसान ना मेरा हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो अगर हम लॉस की तरफ फोकस करते रहेंगे तो हम उस काम के अंदर उस तरह की एनर्जी, उस तरह की ज़ील, उस तरह का एंथुसिज्म डाल ही नहीं पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेस है आपका आपके लिए नुकसानदायक हो गया। अब जैसे हम आजकल लॉकडाउन है या कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, सारा कुछ है, तो हमको उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है ये सोचने के लिए कि हमारी जो लाइफ है उसमें किसकी कितनी वैल्यू है, उसमें ह्यूमन रिलेशंस की क्या वैल्यू है, उसमें हमारे नियर एंड डियर वंस की क्या वैल्यू है, उसमें एक छोटे से छोटे आदमी की क्या वैल्यू है। उस हर चीज़ को सोचने के लिए बाध्य किया है उस चीज़ ने। और हमारे पास सोल्यूशन क्या है? अगर लॉकडाउन में हम परेशान हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जैसे लेबर क्लास होगी, डेफिनेटली दैट इज रियली ए क्रिटिकल इशू विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड। लेकिन जो दूसरे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास कुछ बैकअप मनी है या समथिंग लाइक दैट, तो वो लोग तो इस चीज़ को
डेफिनेटली समझ पाते होंगे कि हमने कितनी चीज़ों का स्ट्रेस जो है ना वो आर्टिफिशियली जनरेट किया हुआ है। भागा दौड़ सब भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरे को इतना मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। दैट हैज़ टू बी डिफाइंड टू सम लेवल फॉर योर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर बेनिफिट्स. So we will meet with the strategies to overcome stress in the next video, and till then, thank you so much, and comment in the box, and stay happy, stay healthy, and let us discuss. If you have any doubt in the comments, you can put the question, and like and subscribe this video. So thank you so much, stay blessed, thank you.